गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो को देखा होगा कि मैं मैथ्स 1 को पढ़ा रही हूँ। ये मैट्रिक्स चैप्टर है जो कि बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। मैंने बताया था कि आप पासिंग मार्क्स इसी से भी ले सकते हो। 21 मार्क्स पासिंग होता है एंड 20 मार्क्स से ज़्यादा के क्वेश्चन इससे ही आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करना सीखते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करें सबसे पहले हमें क्या करना है, ये वाला पार्ट को चेक करना है। इसे हम कोशिश करेंगे 1 बना दें, क्योंकि इसी से ही सारा प्रोसेस करना है। हमें करना इसमें ये है कि जब स्केलॉन मेथड आप फॉर्म हो, जब आपको मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था, उसको मैं इसका लिंक ऐड कर देती हूँ, आप चेक कर लेना उसको। तो उसमें क्या होता है ना कि 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है नॉर्मल फॉर्म और एक होता है इकेलॉन फॉर्म। तो इकेलॉन फॉर्म से कैसे सॉल्व करते हैं, नॉर्मल फॉर्म से कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इस फॉर्म को सीखते हैं, फिर दूसरी बार इस फॉर्म को सीखेंगे। तो इससे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या करना होता है कि इस वाले रॉ के हेल्प से इस वाले रॉ को ज़ीरो करना होता है। जब इस वाले पार्ट को आप ज़ीरो करोगे तो ये वाला जो पार्ट है ना, इससे पता चलेगा इसकी रैंक कितनी है। अगर ये टर्म ज़ीरो को रिमूव करके अगर ये कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स आ रहा है, जैसे 1 4 5 है, तो अभी इसका रैंक डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इसे हमें ज़ीरो बनाना होगा, राइट। तो अगर ये हमने इसके नीचे का पार्ट अगर ज़ीरो हो जाता है, तो ये जो 1 4 5 अगर तीनों ऐसे ही बच गए तो इसका रैंक 3 हो जाएगा। अगर एक भी इसमें से ज़ीरो हो गया तो रैंक 2 हो जाएगा। अगर तीनों ज़ीरो हो गए तो रैंक 0 हो जाएगा। वैसा होता नहीं है, एक ना एक रैंक आती है। तो सॉल्व करते हैं। जैसे ये 1 है तो मैं ऐसे ही नॉर्मली ऑपरेशन लगाऊंगी, दैट R2 को हम पहले ज़ीरो कर रहे हैं, दैट R2 इज़ इक्वल्स टू R2 माइनस R1 कर देंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। एंड R3 पे चलते हैं, तो R3 में से करते हैं R3 माइनस 2R1, राइट। 2 में से 1 इंटू 2 करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। तो उसको हमने ऑपरेशन लगा दी, क्योंकि ये हमने 12th क्लास में भी करी थी। इसको मैंने इसमें से माइनस करे तो ये ज़ीरो हो गया। 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। देखो 4 है, R2 माइनस R1, तो इसको माइनस करें तो 2 आ गया। उसके बाद ये 2 है, इसमें से हम 3 को माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो -1 आ गया। ये मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट नहीं है, इसलिए इसको ऐसा हम बना रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा, इसको इसमें से 2 में से माइनस करना है, तो ये 0 हो गया। 6 माइनस 2, देखो 6 R3 6 2 R1, तो -2 इंटू R1, तो R1 इज़ वॉट 2, तो 6 माइनस 4 तो इस इक्वल टू कितना आ गया 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा। एंड दिस इज़ R 5, तो 5 में से इसको माइनस करेंगे तो -1 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं ना, तो देख सकते हो आप ये ज़ीरो हो जाएगा। अब हमें इसी वाले पार्ट को ज़ीरो बनाना था, मैंने बताया था इसके नीचे के पार्ट को, जो तो ये बचा हुआ है, तो इसको हमें ज़ीरो कैसे बनाना है। तो देखते हैं, R3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, दैट R3 माइनस R2। अब देखो ये कैसे ज़ीरो हो जाएगा, 1 2 3 0 2 -1, जिसको लिखा है हम उसी में सिर्फ चेंजेस होंगे, बाकी किसी में चेंजेस नहीं होंगे। तो 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। 1 माइनस -1 तो 0 हो गया। आप देख सकते हो, आप नीचे वाला पूरा पार्ट मैंने 0 कर दिया है। तो आप देख सकते हो। अब इस वाले पार्ट को चेक करते हैं, डायगोनल को। तो हम देख रहे हैं कितना पार्ट आ रहा है, 2 ही आ रहा है, एक 0 है और दो नॉन ज़ीरो है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज़ व्हाट 2। इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, रैंक ऑफ ए, अगर आप इसको ए के इक्वल करके लिखते हो तब। ऐसे हम निकालेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, राइट, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल सॉल्व इट। ओके, बाय बाय, थैंक यू।